हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद प्रकाश आर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे जन संघर्ष और आंदोलन। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझते हुए देखें। अगर किसी भी चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वो हमें अच्छे से याद रह जाता है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और आपसे मैं एक आशा करता हूं कि आप कम से कम एक आध दो ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचे। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना करके आपकी सहायता के लिए उपलब्ध कराता हूं, तो आप लोग भी एक दो ग्रुपों में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है नर्मदा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2000 में, 2014 में, 2005 में या फिर 2019 में? सही आंसर है 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ? 1950 के दशक में, 1970 के दशक में, 1990 के दशक में या 1980 के दशक में? सही उत्तर है ग 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र कायम हुआ। नेक्स्ट है, 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? भारत, श्रीलंका, चीन या नेपाल? आप अपने आप को इन प्रश्नों के साथ में चेक भी करते रहें। सही उत्तर है नेपाल। 7 पार्टी अलायंस नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो वर्ग विशेष के हेतु समूह का उदाहरण नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है। मजदूर संगठन, मानवाधिकार संगठन, व्यवसायिक संगठन या पेशेवरों का संगठन? तो यहां पर ख है मानवाधिकार संगठन। जो वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है मानवाधिकार संगठन, सबके हित को ध्यान में रखता है इसलिए। निम्न में से जन आंदोलन का उदाहरण है? पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन या उपयुक्त सभी? जन आंदोलन का उदाहरण पूछा है यहाँ पर, तो ये सारे जन आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या ताड़ी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के अंतिम राजा कौन था? ज्ञानेंद्र। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? ज्ञानेंद्र। बोलीविया जल युद्ध का क्या परिणाम निकला? ठेकों को निरस्त कर पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया। ठेकों को निरस्त कर दोबारा से पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया। दबाव समूह किसे कहते हैं? समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों के संगठन को दबाव समूह कहते हैं। समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों के संगठन को दबाव समूह कहते हैं। आंदोलन का अर्थ स्पष्ट करो। जब कोई जन समूह जनता के व्यापक हित में राजनीति को प्रभावित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करते हैं उसे आंदोलन कहते हैं। जब कोई जन समूह, बड़ा जन समूह जनता के व्यापक हित में राजनीति को प्रभावित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करते हैं उसे आंदोलन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु किया गया आंदोलन है। नेक्स्ट है, हित समूह कितने प्रकार के होते हैं? पहला है वर्ग विशेष हित समूह, जैसे मजदूर संघ, उसको क्या कहेंगे? वर्ग विशेष हित समूह। दूसरा है जन सामान्य के हित समूह होते हैं। लोकतंत्र की तीसरी लहर से क्या आशय है? जिन देशों में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ वे देश तीसरी लहर के देश हैं, जैसे कि नेपाल। 7 पार्टी अलायंस क्या था? नेपाल के सभी 7 बड़े राजनीतिक दल मिलकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो गठबंधन बनाया गया वह 7 पार्टी अलायंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 जन आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा शराब विरोधी आंदोलन, तीसरा है महिला आंदोलन, चौथा है पर्यावरण आंदोलन।
नेक्स्ट है बाम सेप क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, बी से बैकवर्ड, ए से एंड, एम से माइनॉरिटी, सी से कम्युनिटीज और ई से है एम्प्लॉइज और एफ से है फेडरेशन। यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन एक सरकारी कर्मचारी का संगठन है जो जातिगत भेदभाव को मिटाने का काम करता है तथा सामाजिक न्याय एवं संपूर्ण समाज के लिए सामाजिक समानता चाहता है। नेक्स्ट है आंदोलनकारी समूह क्या है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं? आंदोलनकारी वे समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करते हैं। वे मार्च, हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार का ध्यान किसी खास मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह व आंदोलन में क्या अंतर है? दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है जबकि आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह के फैसले औपचारिक होते हैं जबकि आंदोलन के फैसले अनौपचारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में किस राजा की हत्या हुई थी? नेपाल में राजा वीरेंद्र की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है आंदोलन से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह और आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंदोलन किसी संस्था की सहायता अथवा उसके बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु शुरू किया गया एक संघर्ष ही आंदोलन कहलाता है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर कैसे? दबाव समूहों का संगठन मजबूत होता है जबकि आंदोलनों का संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह के फैसले औपचारिक रूप से लिए जाते हैं जबकि आंदोलनों के फैसले अनौपचारिक रूप से लिए जाते हैं। दबाव समूहों के फैसले आंदोलनों के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं। दबाव समूह जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर नहीं होते जबकि आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बामसेफ एवं दबाव समूह। बामसेफ यह प्रमुखतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन होता है जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाता है। यह संगठन भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की शिकायतों को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। दबाव समूह वे संगठन दबाव समूह कहलाते हैं जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। इनमें एक समान इच्छा, व्यवसाय एवं विचार के लोग एक जैसी मांगों के लिए एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं। उदाहरण जैसे मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ, पेशेवर संघ, डॉक्टर्स, नर्सें, शिक्षक एवं बैंक कर्मी आदि। नेक्स्ट है हित समूह, दबाव समूह और आंदोलन सदैव सकारात्मक नहीं होते बल्कि इनके प्रभाव नकारात्मक भी होते हैं। इस कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। सकारात्मक प्रभाव, हित समूह और आंदोलनों से लोकतंत्र मजबूत होता है, ये सकारात्मक प्रभाव है। सरकारें अक्सर कुछ धनी एवं ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आकर गलत फैसले ले लेती हैं, जिन पर इन हित समूहों एवं आंदोलनों से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हित समूह एवं आंदोलनों के माध्यम से सामान्य जनता की आवश्यकताओं और सरोकार से सरकार को अवगत कराया जाता है। ये तो थे सकारात्मक प्रभाव, हित समूह, दबाव समूह और आंदोलनों से। अब आंदोलनों इन सब चीजों से नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं? ये संगठन किसी एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करते हैं जो लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। कभी कभी दबाव समूह का आंदोलन राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। अगला है ये समूह कभी कभार अपने धन बल के कारण सरकार से अपनी अनुचित मांग को भी मनवा लेते हैं जो लोकतंत्री परंपरा के लिए घातक है। नेक्स्ट है नेपाल और बोलिविया में हुए जन संघर्षों में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नेपाल और बोलिविया में हुए जन संघर्षों में हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र का विकास होता है। दूसरा है जनता की व्यापक स्तर पर लामबंदी से संघर्ष का समाधान होता है। तीसरा है ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के माध्यम से ही सफल हो पाती है। नेपाल और लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। नेपाल में
नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र द्वारा सन 2005 में लोकतांत्रिक सरकार को भंग करना। अप्रैल 2006 में आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य था सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता को सौंपना। तीसरा है नेपाल के सभी राजनीतिक दलों सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और 4 दिवसीय बंद का आह्वान किया, जो जल्द ही जनता के अपार समर्थन से अनिश्चितकालीन बंद का रूप ले लिया। प्रमुख मांगे संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार का गठन हो और एक नई संविधान सभा का गठन हो। पांचवा है 24 अप्रैल 2006 को राजा ने ये उपरोक्त तीनों मांगे स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाते हैं। किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव मुक्त समाज बनाने की बात की है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने। जनगणना में किन दो विशिष्ट समूहों की गिनती अलग से की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बोलिविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे। बोलिविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे निम्न कारण रहे। जल के लिए बोलिविया के संघर्ष का मुख्य कारण वहां की सरकार द्वारा नगर पालिका द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचना है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पानी की कीमतों में 4 गुना बढ़ोतरी करना। पानी का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि लोगों की मासिक आय मात्र 5000 रुपए है। कोचबंबा शहर में हड़ताल पर नियंत्रण करने के लिए मार्शल लॉ लागू करना। तो ये इस कारण से बोलिविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं, स्पष्ट कीजिए। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में काफी उपयोगी होती हैं। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार पर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव के प्रतिकार में लाभदायक, परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय और संतुलन स्थापित करने में सहायक, कानून निर्माण में सहायक, सरकार और जनता के मध्य कड़ी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक के कितने वीडियो 450 वीडियो से अधिक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और भविष्य में कितने वीडियो और जुड़ेंगे वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई बहन कोई भी पढ़ता हो उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी इसको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सामाजिक विज्ञान, जन संघर्ष और आंदोलन। आप लोग इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। 1-2 ग्रुपों में तो शेयर जरूर करें, ताकि व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुपों में शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसको जो है, जब आप थक जाएं और जैसा कुछ हो, पढ़ने का मन नहीं हो, तो इस माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। इसलिए मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।